इंडिया करने जा रहा है G20 से बड़ी समिट होस्ट। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया ने G20 समिट होस्ट की थी। कहां पे की थी? इंडिया के अंदर दिल्ली में प्रगति मैदान में। काफी सारी ऑलरेडी जो समिट्स थी उसके यानी कि मेन समिट जो होती है G20 की, उसके पार्ट्स जो होते हैं, सब पार्ट्स काफी जगह आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कल्चरल के बेस पे हुआ था, टूरिज्म के बेस पे हुआ था, आपने वाराणसी, आपने सबसे मेन जम्मू कश्मीर का भी आपने नाम सुना होगा कि वहां पे भी समिट होस्ट हुई थी। लेकिन जो G20 की मेन समिट है ना, जो मेन लीडर्स की समिट है, वो हुई थी प्रगति मैदान के अंदर। ऑलराइट, अभी आप ये न्यूज देख सकते हैं, द हिंदू के द्वारा एक न्यूज पब्लिश की जा रही है। ये देखिए, द हिंदू के द्वारा एक न्यूज पब्लिश की जा रही है कि पीएम मोदी ने एडवोकेट किया है, पिच किया है कि 2028 में वो एक समिट होस्ट करना चाहते हैं। कौन सी समिट होस्ट करना चाहते हैं, हम वही सारी चीजें देखने वाले हैं। और साथ के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे देने वाला हूं ना, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी का जो जनरल टेस्ट का आपका पेपर होता है, उसके अंदर जो जीके का सेक्शन आता है, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे यहीं से। तो एक एक स्लाइड आप देखिएगा, हर स्लाइड में इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आपको वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अगर आप ये आर्टिकल देखें ना, ये आर्टिकल जो द हिंदू के द्वारा पब्लिश किया गया है, इसमें आपको एक मिल जाएगा ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडेप्टेशन फंड, ये भी आपको मिल जाएगा। एक आपको मिल जाएगा ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ये ऐसे जो टर्म्स होते हैं हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, इसके अंदर पीएम मोदी ने 2028 के लिए क्या पिच किया है, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, G20 की समिट हमारी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुई थी। अब हम बात करते हैं इस समिट की। अभी रिसेंटली समिट चल रही है यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये कौन सी समिट है? COP28। ठीक है, कौन सी समिट है ये? COP28। यहां पे आप देख सकते हैं ये COP28 है। कहां पर हो रही है? ये हो रही है दुबई यूएई के अंदर और चल रही है नवंबर 2023 के अंदर। अब आपके सीयूईटी में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि COP28 की समिट कहां पर हुई थी, या फिर COP से रिलेटेड और भी समिट्स पूछ सकते हैं। जो एक और समिट काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने ये टर्म देखा होगा UNFCCC। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके द्वारा ये कॉप की समिट क्लाइमेट चेंज को लेकर होस्ट की जाती है, यानी ऑर्गेनाइज की जाती है, और होस्ट काफी कंट्रीज करती है। अभी होस्ट कौन कर रहा है? होस्ट कर रहा है दुबई। तो आपके दो क्वेश्चन बन गए। एक तो कहां पर हो रही है ये समिट, कहां पे? दुबई के अंदर। होस्ट कौन कर रहा है? ये भी दुबई के अंदर। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे बात करते हैं कि इस समिट में ऐसा है क्या कि जो G20 से भी बड़ी समिट बोली जा रही है ये, कि इंडिया इससे भी बड़ी समिट होस्ट कर सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है हमारे लिए, तो उसी की बात करते हैं कि ये सारी चीजें स्टार्ट कहां से हुई है। और ये अगेन आपके सीयूईटी, आपके कौन से एग्जाम? सीयूईटी 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो एक बुक पब्लिश की गई थी साइलेंट स्प्रिंग, जिसके ऑथर थे कौन? रेचल कार्सन। इन्होंने 1962 में एक बुक पब्लिश करके बताया था अमेरिका के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर काफी ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है, उसका एनवायरमेंट में बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, फिर एक लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उसके बाद, जो 1972 में पब्लिश की गई थी, और उसको एडवोकेट किया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा, कि उन्होंने भी एड्रेस किया था कि हाँ, क्लाइमेट चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट हमारा डैमेज हो रहा है, काफी ज्यादा हमें जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके बाद फर्दर जो काफी सारे इन्वायरमेंट को लेकर प्रोटेस्ट हुए, काफी ज्यादा जो है रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, 1972 के अंदर हुई थी। आपको ये बता दूं कि ये जो समिट हुई थी ये स्टॉकहोम के अंदर हुई थी। इसको हम स्टॉकहोम कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है, बाकी अगर जो बच्चों को इसके बारे में पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे डिटेल में कि क्या है ये सारी की सारी चीजें। बाकी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको फाउंड किया गया था 1972 में। ऑलराइट,
कि अब हमारा जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया गया था और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोग्राम बना दिया था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। वैसे ही ये तो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा था, देखिए ये वर्ल्ड लेवल पे एड्रेस की जा रही थी, लेकिन जब मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी काफी सारी चीजें एड्रेस की जा रही थी जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जिसमें सबसे मेन है वाटर, पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए, ताकि पॉल्यूशन ना हो, तो एक एक्ट बनाया गया था, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एक्ट है ये, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से साल में आया था, तो ये याद रखिएगा 1974 में आया था आपका। ऑलराइट, नाउ आगे बात करें वाटर एक्ट के बाद, फिर अब पानी की तो बात कर दी, हवा, सबसे प्रदूषित हवा होती है। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो समझ सकते होंगे कि किस तरीके से दिल्ली का पॉल्यूशन कितना ज्यादा खराब हो चुका है, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था। एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये 1981 में बनाया गया था। ठीक है, देख रहे हैं हम कितना ज्यादा काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट की तरफ, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीयूईटी के लिए। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी भोपाल के अंदर, जिसको हम कहते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये कब हुई थी? 1986। ये ईयर याद रखेंगे, 1986 आपसे ईयर भी पूछ लिया जाता है। इस ट्रेजेडी, ये ऐसी ट्रेजेडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, भोपाल के अंदर एक गैस लीक हो गई थी, गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ठीक है, इसका भी नाम याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो ये गैस का नाम याद रखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है, जिसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि एक प्रोटेक्शन लॉ लेके आना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, 1986 में एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए, ये भी आप याद रखेंगे कि कौन सा ईयर में आया था। अब इंटरनेशनल लेवल पे एक और बात की गई थी, जब हमारी एयर इतनी ज्यादा जो है पॉल्यूशन हो गया था, तो उसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर जो है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो भी काफी उसको ज्यादा हार्म होने लगा। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर। किसके लिए? ओजोन लेयर के लिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि ओजोन लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में। फिर एक सबसे बहुत बड़ी सबमिट की गई सब के एक वर्ल्ड लीडर्स के साथ कि चलिए कलेक्टिवली हम इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पे बात करते हैं। वो हुई थी हमारी रियो अर्थ समिट। क्वेश्चन आ जाएगा अर्थ समिट कब हुई थी, कहां पे हुई थी? तो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, और कहां हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। तो याद रखेंगे ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और क्या हो रहा है अभी कंट्री में उससे भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, अब इन सब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हुई थी जिसे हम कहते हैं ये COP21। COP21 हुई थी, अभी कौन सी हो रही है? COP28। तो COP21 जो हुई थी उसको हम कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं, जो 2015 में हुई थी। उस दौरान हमने कुछ इनिशिएटिव लिए थे। हमने कहा था अब हम जो है डेवलपमेंट जो करेंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, और हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सेट किया था कि हमें इन पे अचीवमेंट्स लेनी है। आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कोई सा भी गोल आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट आपका पॉवर्टी के लिए हमें पॉवर्टी हटानी है, जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे। थर्ड है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हमें हेल्थ सेक्टर पे भी काम करना है। फोर है क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करनी है हमें। फिर हमारा जेंडर इक्वालिटी, हमें जो है जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, दोनों को इक्वली ट्रीट करना है, दोनों तीनों जितने भी जेंडर हैं सबको। ठीक है, फिर हमारा क्लीन वाटर, 6 आता हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। फिर आता हमारा 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, 9th पे आता हमारा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th पे आता हमारा रिड्यूस इनइक्वालिटीज, यानी कि जो इनइक्वालिटीज है ना सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके की, हमें वो कम करनी है। फिर है हमारा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हमें सिटीज सस्टेनेबल बनानी है। जैसे आपने सुना होगा स्मार्ट सिटीज जैसे कॉन्सेप्ट आए हैं, ठीक है, अमृत जैसे कॉन्सेप्ट आए हैं इंडिया के अंदर, वो। फिर हमारा है 12 रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो हम जो कुछ भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनना है। जैसे कि हमने प्लास्टिक के लिए इनिशिएटिव लिया कि प्लास्टिक बैन करनी है हमें, ठीक है, ताकि पोल्यूशन ज्यादा ना हो। फिर
थर्ड है क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट ओवरऑल क्लाइमेट को लेकर हमें स्टेप्स लेने हैं। फिर हमारा है 14 लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो जीवन होता है, यानी कि हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। लाइफ ऑन लैंड, यानी कि हमारा जो फॉरेस्ट हो गया, काफी सारी चीजें होगी जो लैंड पे जो लाइफ है उसको भी हमें अच्छे से रखना है। जैसे कि हम प्लास्टिक का पॉल्यूशन कम करना चाह रहे हैं, हम एयर पॉल्यूशन कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 16 आता है हमें पीस भी बनाना है, ठीक है, हमें अपना लीगल सिस्टम भी इंप्रूव करना है। और 70 आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए कलेक्टिव पार्टनरशिप रखनी है, ठीक है। तो हमें देखना है कि क्या इंडिया को जल्दी इसको होस्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती। और हमने जो भी देखा है सारी चीज आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ऑलराइट, तो ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। अगर आप यूनिमॉन्क्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। तो कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।